सड़क बनने से ग्रामीणों के चेहरे में खुशी। आजादी के बाद अब जाकर बनी सड़क। सिवनी मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी में चारों ओर जंगलों और पहाड़ियों से घिरे ग्राम अतरिया टोला में सड़क नहीं होने से बीमार होने पर घाट पर ले जाने वाले ग्रामीण जनों में अब सड़क बन जाने के बाद बेहद खुशी है और खुशी का इजहार ढोलक बजाकर नाच गाकर भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के छपारा विकासखंड की ग्राम पंचायत पीपर ढाना के अतरिया टोला गांव की, जहां पहाड़ियों के बीचों बीच खेतों पर 200 की आबादी है, लेकिन आजादी के पहले से इस गांव में कोई सड़क मौजूद नहीं थी। यहाँ के लोग उबड़ खाबड़ पहाड़ों की पथरीली रास्ते से होकर महीनों में 15 दिन में एक बार छपारा की बाजार आते थे। यदि बारिश के समय कोई बीमार हो जाए तो अतरिया टोला से लेकर भीमसेन टोला 3 किलोमीटर तक घाट में लेटाकर पैदल पहुंचाना पड़ता था। कई बार तो बीमार दम भी तोड़ देते थे, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी मनरेगा जैसी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा तकरीबन 27 लाख रुपए की ग्रेवाल सड़क बन जाने से अतरिया टोला के ग्रामीणों का आवागमन अब सुलभ हो गया है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए विमल चौबे की रिपोर्ट। दिक्कत है जी, बहुत समस्या है। हम पैदल जाते, हम जब बीमार होते तो खटिया में ले जाते वहाँ तक, जब हम बीमार वारन के होते तक पहुँचाते छपारा। हम अब पानी समस्या, हमें रोड बनी है तो पानी नहीं है हमारे मोहल्ला में। दूर जाते हैं पैदल, जब लाते हैं गाड़ी बैल से कहीं कछू से, जब पीते हैं। रोड बनने से क्या फ़ायदा है? अब रोड बन गई तो क्या लग रहा है? हाँ हैं? रोड बन गई तो रोड में चलने में अच्छी सुविधा हो रही है ना। गाड़ी घोड़ा घर तक पहुंच रही है। दूर पानी ये नहीं, पानी की बात छोड़ो, रोड बन गई तो हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत पड़ेगी तो गाड़ी आ जाएगी घरे। तो अब खुश हो रोड बन। हाँ खुश है रोड। क्या नाम है आपका? नाम है आपको? रज्जू भाई। मोटरसाइकिल नहीं बनाती पहले, नंगन नहीं बनाती। अब देखो जरूरत लगी है ना, पाँव पैदल जाते थे इंधर रोजेरे में कितने गिरते, जो गड्ढा वो गड्ढा कूदते। तो अब तो रोड धरे आने, रोड धर जाने हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्या नाम है आपको? धीरे धीरे सुखी नम आगा आदमी। पहले बिल्कुल रोड नहीं आती, अब तो अच्छी रोड बन गई, चलने फिरने के लिए सब चौड़ी हो गई रोड। सबका अपन जो ही सुविधा है आन जान को। अब देखो धीरे धीरे पूरी पक्की हो जाएगी, सुधर जाएगी, ऐसी बात है। अब सुविधा तो बढ़िया होगा। पहले का समझ राम कृष्ण हुई के हम जब 8वीं क्लास पढ़ रहे थे तो हम यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करके स्कूल जा रहे थे और आने जाने में बहुत दिक्कत थी। आने से हमें बहुत सारी समस्याएं सफल हो गई, आने जाने की समस्याएं सॉल्व हो गई। अभी पानी की भी बहुत समस्या है हमारे यहाँ। मेरा ग्राम पंचायत पीपर ढाना, मेरा नाम सीताराम सरवाती, सरपंच हूँ मैं ग्राम पंचायत पीपर ढाना का। एक अटरिया टोला करके 200 घर की बस्ती थी, उसमें लगभग मतलब 2-3 किलोमीटर दूरी थी। वहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत थी। वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती, न पैदल आने के बनता था। वहाँ पर बीमार हो जाए तो बहुत समस्या आती थी। तो अब वहाँ पर आरईएस विभाग से हमने प्रस्ताव देकर वहाँ रोड बनवाए हैं और वहाँ आने जाने की गाड़ी पहुँचने लगी, आने जाने की सुविधा ठीक से होने लगी। वहाँ गांव वाले की भी बहुत खुशी है। वहाँ रोड बन रही है करको गांव वाले ने डांस भी किए और नाच कूद भी किए, सब धूमधाम से बढ़िया सुविधा। जी मेरा नाम अशोक कुमार गज्जा, मैं पीपर ढाना छपारा से। हमारे इधर बहुत रोड की बहुत प्रॉब्लम थी और बड़ी दिक्कत जा रही थी। कोई आदमी बीमार हो गए थे तो बहुत तकलीफ़ थी हम लोगों को। ये रोड बन गई है तो हमको बहुत आने जाने की व्यवस्था अभी फिलहाल में सही है। हाँ जी, रोड बनने से हम खुश हैं जाने में और आगे के लिए और
वो रोड तो पूरी वहाँ पर जुड़ जाए तो और बड़ी व्यवस्था होगी। कि उस विषयांतर्गत जो आप बता रहे हैं सड़क, उसकी बहुत आवश्यकता है और काफ़ी समय से ग्रामीण मांग कर रहे थे। जनपद के माध्यम से भी सूचना आई थी, उसके आधार पे उस रोड को स्वीकृत किया गया है। और ये उद्देश्य भी है प्रशासन का और सरकार का कि जहाँ सुदूर क्षेत्रों में इस तरह की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जाए। तो ये तो हर्ष का विषय है कि ग्रामीणों को इस रोड से लाभ मिल रहा है और वो इससे प्रसन्न है। अब वो व्यापक क्षेत्र होता है और जैसे जैसे भ्रमण से या फीडबैक से जानकारी मिलती है, नियम से परीक्षण करने के बाद में रोडें स्वीकृत होती हैं, तो उस आधार पर ही कार्य होगा।